हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीईटी बीएड 2024 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऑल राइट, तो नोटिफिकेशन आ गया है। अभी तक पहले भी आया था एक बार नोटिफिकेशन, लेकिन उस बार कैंसिल हो गया था किसी कारण से। लेकिन इस बार फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है कि अब कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, और लगभग स्टार्ट हो ही गया है। कल परसों से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा डेट दिया हुआ है। सबसे पहले डेट के बारे में आपको बता देते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब हम बता देंगे। देखिए, 3 मई से 26 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 से लेकर 26 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ लेट फाइन के साथ कोई किसी कारण से अगर डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो फिर भी आप 27 से लेके 2 जून तक 27 मई से 2 जून तक लेट फाइन के साथ आप भर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीस लगेगा। और उसके बाद किसी प्रकार से अगर दिक्कत वगैरह हो गया है, ठीक है, या पेमेंट का और अगर लास्ट डेट देखें तो 4 जून तक आपको लास्ट डेट दिया कि इस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, एडमिट कार्ड आपका 17 जून को दे दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। 17 जून को आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा और 25 जून को आपका एंट्रांस टेस्ट हो जाएगा। और उसके लगभग 1 महीना बाद समझिए कि निश्चित है कि रिजल्ट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा और कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा सब वहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। उन चीज़ की सारी हम जो जानकारी है प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा वीडियो कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब होता है। या आगे जैसे होगा तो हम बताएंगे ही, क्योंकि हमने एक अच्छे कॉलेज से बीएड किया हुआ है, तो सारा जानकारी हम देंगे, कितना पैसा खर्च वगैरह सब होता है। अगर वो सब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। हम पर्सनली आपको बता देंगे कौन सा कॉलेज बेहतर है, क्या कैसा प्रोसेस लगता है। तो ये पूरा था, आपका डेट है 3 मई से आपका शुरू हो रहा है, 26 जून को लगभग लास्ट है। लेट फाइन के साथ आप 4 जून तक भर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है कि किस प्रकार से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह सब लगेगा, क्या क्या स्टेप्स वगैरह है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सब देख लीजिए। गाइडलाइंस टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड या शिक्षा शास्त्री जो 2024 को होने वाला है, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है देखिए। आवेदन भरने के लिए जो दिशा निर्देश है उसको अच्छी तरह से देख लिया, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी बिफोर अप्लाइंग। आप खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप साइबर कैफे में जाए और 100 रुपया या 150 रुपये उसको दे। आप खुद से भी अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, अच्छा, जो मतलब वर्क कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले बनाए थे लेकिन वर्क नहीं कर रहा हो, क्योंकि आगे का सारा मैसेज वगैरह सब जाता है आपको ईमेल पे आएगा, OTP वगैरह सब आएगा ईमेल पे आएगा। An email account for registration and for receiving all future correspondence till the admission process is over। जब तक एडमिशन प्रोसेस आपका हो नहीं जाता है तब तक आपका वो ईमेल चलना चाहिए, मतलब अच्छा खासा ईमेल होना चाहिए। या तो नया बना लीजिए, पहले से कोई है तो वो भी डाल सकते हैं। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसमें SMS आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो जानते हैं कि बिना रिचार्ज का SMS नहीं आता है। तो जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका हो या आपके फैमिली में किसी का हो, जो ईजिली आपको मैसेज वगैरह सब बता दें, वो होना चाहिए। OTP क्योंकि उस पर भी जाता है। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट, मतलब आप एक रिसेंट का पासपोर्ट फोटो साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 साल पहले जो खिंचवाए थे, डाल चल तो सकता है, लेकिन आप रिसेंट अगर खिंचवा लेते हैं 1 महीना का, 1.5 महीना का, 2 महीना का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा रहेगा आपके लिए। 100 KB तक का आप इसमें डाल सकते हैं, मतलब उसको ऐसे स्कैन करके खुद से स्कैन कर लीजिए। मोबाइल से हो जाता है, बहुत सारा गूगल में जाइएगा, कई सारा स्कैनर है, रीसाइज कर देगा कि आपका फ़ोन का क्वालिटी कहीं अगर बेहतर हो तो। कभी कभी फ़ोटो क्या होता है 200 MB 2-4 MB तक का हो जाता है, तो उसका 100 KB के अंदर आप ला सकते हैं। 90-95 आप ले सकते हैं, रिसाइजर वगैरह सब होता है, आपको मिल जाएगा। तो 100 KB का फोटो होना चाहिए। योर स्कैन सिग्नेचर यूजिंग ब्लैक बॉल पेन ओनली। आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए एकदम वाइट पेज पे, A4 साइज़ का वाइट पेज हो, उस पर अच्छे से अपना सिग्नेचर कर लीजिए, उसमें भी ब्लैक पेन से, और उसको स्कैन करके रख लीजिए। 100 KB का फ़ोन में रख लीजिए। फिर है एक्सेस टू एन ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी सर्विस सच एज, आपके पास मतलब ऑनलाइन पेमेंट का कोई सर्विसेज होना चाहिए। तो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, या ATM या डेबिट कार्ड से वगैरह सब कर सकते हैं। फ़ोन पे वगैरह सब भी, गूगल पे, ये सबसे काम करता है। आवेदन भरने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा वो देख लीजिए। स्टेप्स फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले द एंटायर प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कंप्लीट इन बिलो स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस सारे स्टेप्स में आप भर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन वेबसाइट www.biharcetbed.lnu। LNMU का ऑफिशियल वेबसाइट डालिएगा, उसी पर आपको पोर्टल आ जाएगा, खुल जाएगा। उस पर आपको जाके पहले रजिस्टर करना पड़ेगा।
एक्टिवेट एंड वैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन थ्रू लिंक सेंड टू योर ईमेल एंड एक्टिवेशन कोड सेंड टू योर मोबाइल नंबर। उसके बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन आप किए हैं उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल में OTP जाएगा, ईमेल में OTP जाएगा, उसके बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप है आफ्टर वैलिडेशन यू हैव टू लॉग इन अगेन थ्रू ईमेल ID। आपको अपने ईमेल ID और पासवर्ड डाल के वहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सारा है आपको अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब डालना पड़ेगा। देखिए फोर्थ स्टेप्स है ऑन लॉगिन। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा। क्लिक ऑन माई एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, और जो सीक्वेंस दिया हुआ उसमें भरिए। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन डिटेल दीजिए, मतलब मदर फादर का नाम अपना ये सब डालना होगा। फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपका किया ही होना चाहिए, ग्रेजुएशन का पूरा रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, तब जाके फॉर्म भर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ का देना चाहते हैं, चूज सिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यू कैन चूज 3 सिटीज़। परीक्षा केंद्र के लिए शहरों का चयन करें। आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक है, आपको ऑफलाइन जाके देना पड़ेगा, तो सेंटर वगैरह आपको चूज करना पड़ेगा। जो नियरेस्ट है आप वहाँ चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर दरभंगा से हैं, पटना से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, तो आपके शहर में भी सेंटर डाल देता है, तो आप अपने पास का दीजिए। जहाँ अगर पटना रह रहे हैं तो पटना दीजिए, दरभंगा रहे हैं दरभंगा दीजिए, मुजफ्फरपुर रह रहे हैं तो वहाँ का दीजिए। निश्चित है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही देता है। नेक्स्ट है कि प्रोसीड टू पेमेंट, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो पिछले बार 1000 के आसपास लगा था, इस बार हो सकता है कि फिर कुछ बढ़ा दिया हो, तो वो देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। देखिए इलस्ट्रेशन हाउ टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे ही आप सबसे पहला स्टेप कीजिएगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज LNMU ऑफिशियल वेबसाइट डालिएगा, आपको ये पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुलेगा आपको सबसे पहले आना है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, इस पर आइएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप्स आपका ये डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल जाएगा, और यहाँ है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप डिटेल्स डालिएगा, ये सब अपना एप्लीकेंट अपना नाम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल और जो भी हो सकता है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ईमेल ID अपना दीजिए, पासवर्ड क्रिएट कीजिए, पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए, और ये जो सिक्योरिटी कोड है ये डालना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो सब डाल के जैसे आएगा आपको वेरिफिकेशन आएगा। ईमेल ID आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर आप डाल देगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल होने के बाद आपका देखिए एक्टिवेट योर अकाउंट, अपने अकाउंट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब आपके ईमेल ID और फ़ोन पे और पासवर्ड वगैरह जाएगा। देखिए ईमेल पे जैसे यहाँ पर मैसेज आया है, जो भी आपका ईमेल ID है वहाँ पर ईमेल आएगा, और योर एक्टिवेशन कोड है, एक्टिवेट करने के लिए कोड आता है ईमेल ID पे, यहाँ पर आप जाके एक्टिवेशन कोड डाल सकते हैं। फिर है आपको यूज़र नेम, मतलब आपका ईमेल ID डाल दीजिए, यूज़र नेम आपको वो हो जाएगा, और एक्टिवेशन कोड जो आया था ईमेल ID पे, ये OTP आया था, उसके यहाँ पर डाल दीजिए, आपका पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा यहाँ से। और फिर उसके बाद तो आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर खोल सकते हैं। फिर जाइएगा तो वहाँ पर माई एप्लीकेशन वाला पोर्टल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म क्या है कि जैसे फॉर्म में भरिएगा ना, तो कहाँ का किस स्टेप को आप भर लिए उसको एक जगह जाके उसको देख सकते हैं, वहाँ पर है प्रीव्यू फॉर्म, ये आपको लास्ट तक दिखेगा, ठीक है। ये हमेशा रहेगा कि आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं कि जो डिटेल्स वगैरह सब डालें वो सही है कि नहीं है। तो माई एप्लीकेशन पर जैसे डालिएगा यहाँ सारा डिटेल्स वगैरह सब आपको प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा कि B.Ed करना चाहते हैं कि शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं, तो B.Ed वाला डाल दीजिएगा। आपको B.Ed करना है तो B.Ed डालिएगा और वहाँ पर प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर कई सारे स्टेप्स वगैरह से अपने से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल डालना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होगा, सब जगह क्रॉस चिन्ह होगा, तो एप्लीकेशन डिटेल पे आपको टिक मारा होगा, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया होगा, वो टिक मारा होगा, ठीक है। इसमें और इनकम्प्लीट अगर लिखा है मतलब कुछ स्टेप्स आपको बाकी है, उसको भर दीजिए। फिर फोटो सिग्नेचर जैसे अपलोड कीजिएगा तो ये भी कंप्लीट लिखा जाएगा। एजुकेशनल डिटेल डालिएगा, ये भी कंप्लीट, मतलब जैसे जैसे आप सारा चीज़ डालते जाइएगा वो धीरे धीरे क्रॉस जो आपका टिक में हो जाएगा, और आपका वो सब कंप्लीट लिखा जाएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन डिटेल में और भी यहाँ कुछ जानकारी अगर छूट गया है तो उसको आप अच्छे से डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस कहाँ पर रह रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो टिक कर दीजिए, 7 प्रोसीड भी कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। फिर फोटो और सिग्नेचर तो आपको हम बता दिए कि 100 KB के अंदर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप खुद से स्कैन कर सकते हैं और साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए मार्कशीट डालना है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी आपको मार्कशीट मतलब 10th का मार्कशीट डालना है, 12th का मार्कशीट डालना है, ग्रेजुएशन आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट डालना होगा। चाहे आपके पास सर्टिफिकेट है तो बेहतर है, सर्टिफिकेट नहीं तो फाइनल ईयर का मार्कशीट तो तब तक आ गया होगा, आप पास हैं तब यहाँ पर आपको सबको अपलोड कर दीजिए। और PG वगैरह किए तो उसका भी डाल सकते हैं, PG नहीं किए तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये तीनों तो आपको डालना ही पड़ेगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन का अपलोड कर दीजिए। 7 प्रोसीड कर दीजिए। देन आफ्टर आपको सिटी प्रेफरेंस करना पड़ेगा कि कहाँ का आप देना चाहते हैं, पटना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, दरभंगा है, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिया हुआ है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रह रहे हैं, नियरेस्ट जहाँ आपको जाने में सुविधा हो उसका आप डाल दीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर डालने के बाद पूरा आपका फॉर्म इस प्रकार से दिखा देगा कि हाँ इस प्रकार से आपका फॉर्म भर गया है। देख लीजिए यहाँ पे
फॉर्म जैसे ही हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में जैसे यहाँ पे 500 दिखा रहा है, 500 लेकिन 500 नहीं, हाँ SC/ST का 500 है, लेकिन जनरल और OBC का तो 500 है ही नहीं बड़ी, लेकिन ये सब चालाक है। यहाँ दिखाता है 500, वहाँ बहुत ज़्यादा काट लेगा आपको। पेमेंट कर दीजिए, आपको फ़ोनपे है, गूगल पे है, स्कैनर वगैरह से जिससे भी ऑनलाइन ATM डेबिट कार्ड हो जिससे भी हो आप कर सकते हैं पेमेंट। पे यूजिंग कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपका जो है इस प्रकार से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल जाएगा, मतलब आपने पूरा डाल दिया है। फिर यूजुअली आप अगर गलती नहीं किए हुए तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट किसी भी हालत में नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी भी डिटेल्स को जल्दबाजी में ना भरे, एक बार अच्छे से पढ़ लें। आप अपने से भी कर सकते हैं, साइबर में इसको जाके 100-150 रुपया देने की कोई नीड नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमने BEd कर रखा है, हमने सारा स्टेप्स खुद से किया है, कितना खर्चा लगता है या क्या प्रोसेस है, कैसे एग्जाम्स वगैरह होता है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई कैसे होता है, कितना खर्चा पड़ेगा कॉलेज वगैरह में, ऑब्वियसली बात है कितना पैसा बीच बीच में लगता है, कॉलेज करना पड़ेगा, इंटर्नशिप वगैरह सब के बारे में कोई भी जानकारी हो BEd से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी है, वहाँ भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। साथ ही साथ कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें 120 नंबर का एग्जाम होता है। आप 90 नंबर ले आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% ही मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में मुश्किल से कितना भी ज़्यादा तो 25,000 ले रहे हैं, 25,000 से ज़्यादा आपको फीस नहीं लगेगा 2 साल का, ये बहुत कम हुआ। और नहीं तो प्राइवेट में चले गए ना तो 3 से ऊपर रखिए दोस्तों, 3 लाख से आप ऊपर रखिए, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा लेते, ऊपर से आपको इतना दौड़ाएगा परेशान करके रख देगा, बहुत सारा परेशानी है। और यहाँ 25,000 दिए तो पैसा वैसा देख के सब चीज़ मैनेज करके यहाँ पर 25,000 में हो जाता है। ओके, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, हम बुक का लिंक डाल देते हैं, जहाँ से आप परचेज कर लीजिए, या तो ऑफलाइन में मिल रहा है ऑफलाइन, या तो ऑनलाइन मिल रहा है, तो जहाँ से भी ले हो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आप तो है 1 महीना टाइम है, अच्छे से प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, GS वगैरह सब पढ़ते हैं, GS से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ ये सब बहुत आसान रहता है, बस आपको पेडागोगी पढ़ना है और GS पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेरी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।